चलिए दोस्तों, आज भी लाया हूं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल बाइंग गाइड के बारे में कि अगर आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का दोस्तों ख्याल रखना चाहिए और आप फोन किस लिए खरीद रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसके वजह से दोस्तों अगर कोई नया है जो मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता है तो ये वीडियो देखने के बाद वो मोबाइल के बारे में ओवरऑल सब कुछ जान जाएगा। मतलब दोस्तों 90% तो जान ही जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 10 पॉइंट के बारे में। तो पहला है कि आप मोबाइल फोन क्यों खरीदना चाह रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सबसे अच्छा फोन कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा फोन वही होता है जो आपकी नीड को फुलफिल कर सके। मतलब हर यूजर का अलग अलग शौक होता है, अलग अलग एक्टिविटी होता है, अलग अलग यूज के लिए दोस्तों उन्हें मोबाइल चाहिए। कुछ लोगों के लिए दोस्तों कैमरा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग गेमिंग के लिए फोन खरीदते हैं और कुछ लोगों के लिए बेस्ट बैटरी होना चाहिए, बड़ी बैटरी होना चाहिए जो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करे। तो दोस्तों पहले आप कॉन्सेप्ट बनाइए कि आपको कौन सा फोन लेना है, कैमरा चाहिए या गेमिंग के लिए चाहिए या बड़ी बैटरी चाहिए। दूसरा चीज दोस्तों, आप मोबाइल खरीदने के वक्त ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें कि हमेशा जो न्यू मैन्युफैक्चर हुआ है, मतलब जो नया नया लॉन्च हुआ है वो मोबाइल लेने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, ये चीज मत सोचिए कि 1 साल पहले कोई फोन लॉन्च हुआ, उसका प्राइस अभी घट गया है तो अभी हम खरीद ले रहे हैं। अभी तो आप खरीद ले रहे हैं, सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात ऐसा है कि कोई भी मोबाइल कंपनी अगर कोई फोन देता है तो उसका जो अपडेट जो उसमें आता है, सिक्योरिटी पैच लेवल जो आता है, जिसके वजह से आपका मोबाइल सिक्योर रहता है हैकिंग वगैरह से या फिर दोस्तों किसी भी मालवेयर वगैरह से या फिर किसी तरह के वायरस वगैरह से। तो हर कंपनी जो है अपने मोबाइल को 2.5 से 3 साल या 2 साल का दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, उसके बाद बंद कर देता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आप मान लीजिए कि 1 साल पुराना आप फोन खरीदते हैं तो सिर्फ 1 साल और आपको सिक्योरिटी पैच का दोस्तों अपडेट मिलेगा या फिर उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह मिलेगा, आपको नया कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी फोन खरीदिए तो सबसे पहले देखिए कि वो कितना पुराना है। अगर 1 से 2 महीना पुराना है तो आप खरीद सकते हैं। अगर 1 साल से 1.5 साल पुराना है और सस्ते में मिल रहा है तो कभी मत खरीदिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसके वजह से आपका मोबाइल हैक हो सकता है या फिर आपका मोबाइल स्लो हो सकता है हैकिंग की वजह से या दोस्तों वायरस वगैरह की वजह से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो मोबाइल कितना पुराना है। हमेशा नया फोन लेने की कोशिश करें। तीसरा चीज दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आप 2 तरह के यूजर्स होते हैं। एक ऐसा होता है कि अपने मोबाइल को सीनों से लगा के चलता है, दूसरा जो होता है फेंका हुआ चलता है। तो जो सीनों से लगा के वो चलता है ना, तो मार्केट में 3 तरह का मोबाइल है। पहला जो है दोस्तों मेटल बिल्ट जो अभी नहीं मिलता है, दूसरा है प्लास्टिक जो अभी मिल रहा है और तीसरा है ग्लास जो प्रीमियम फोन होता है उसमें ग्लास बिल्ट होता है। तो दोस्तों बात करते हैं मेटल बिल्ट की। तो मेटल बिल्ट अभी नहीं मिलता है, बहुत कम फोन में आते हैं, साइड साइड में आता है उसका दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये मेटल का आता है बहुत सारे फोन का, बाकी आगे पीछे कुछ और रहता है। और प्लास्टिक बिल्ट तो दोस्तों जो फोन फेंकता रहता है या चलते रहता है, या आप अगर स्टूडेंट वगैरह है जिसका फोन अक्सर गिर जाता है टेबल वगैरह से, या फिर आप अगर गेम वगैरह खेलते हैं और आपका मोबाइल छूटता है तो आप प्लास्टिक बिल्ट लीजिए। हाँ, अगर आप कार वगैरह में घूमते हैं, लग्जरी आपकी लाइफ है, लाइफ स्टाइल अलग है, या फिर आप मोबाइल को सीने से लगाकर चलते हैं तो दोस्तों आप ले सकते हैं ग्लास बिल्ट। आप दोनों दोस्तों इन तीनों में आपको देखना है कि आपके नीड के हिसाब से आपके कौन सा जरूरत है। प्लास्टिक और मेटल में दोस्तों अभी कोई फर्क नहीं हो गया है क्योंकि प्लास्टिक भी अभी ग्लास के जैसा दिखता है, कलर वगैरह भी दोनों में दोस्तों खूबसूरत आ रहा है। चाहे मेटल लीजिए, चाहे आप प्लास्टिक लीजिए या ग्लास लीजिए। तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ये दोस्तों किस तरह का होता है। और अगर आप ग्लास बिल्ट ले रहे हैं तो उसमें देखिए कि कौन सी प्रोटेक्शन लगी हुई है। गोरिल्ला ग्लास 5 कम से कम होना चाहिए, तभी आप लीजिए। इसे में बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में अब आ जाता है डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में कौन सा ले, HD ले, HD प्लस ले या फुल HD ले। तो दोस्तों मैं बता दूं कि HD जो होता है वो अगर आप 7,000 8,000 का फोन ले रहे हैं या उससे नीचे का ले रहे हैं तो आप HD डिस्प्ले ले सकते हैं। अगर उससे ऊपर जहां जा रहे हैं 7,000 से ऊपर तो HD प्लस का लीजिए, या फिर दोस्तों 10,000 से ऊपर है तो आप फुल HD का लीजिए। अगर 10,000 से ऊपर आपको HD प्लस का डिस्प्ले मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी नीड दोस्तों बड़ी डिस्प्ले वगैरह है, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कॉन्ट्रास्ट वगैरह मिले तो आप फुल HD का डिस्प्ले लीजिए। वहीं दोस्तों आप बात कर सकते हैं कि डिस्प्ले भी 2 क्वालिटी का होता है। पहला IPS LCD डिस्प्ले आता है, दूसरा एमोलेड डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो एमोलेड डिस्प्ले कभी मत लीजिए, IPS लीजिए, क्योंकि उसमें टच सैंपल रेट आपको फास्ट मिलता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप एमोलेड डिस्प्ले लेंगे तो उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा
मिलेगा। बैटरी भी आपकी काफी बचेगी, क्योंकि दोस्तों एलसीडी पैनल और एमोलेड पैनल में सिर्फ एक फर्क होता है। जो दोस्तों एलसीडी पैनल होता है या आईपीएस एलसीडी पैनल जिसको आप बोलते हैं, उसमें दोस्तों बैक में एक तरह का दोस्तों प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से कलर वगैरह आता है। और दोस्तों उसमें क्या होता है कि ब्लैक को दिखाने के लिए दोस्तों उसमें कलर वगैरह को बंद नहीं किया जाता है, कलर को डाला जाता है, जिसकी वजह से आपको दिखता है। लेकिन एमोलेड पैनल में क्या होता है कि एक एक एलईडी लगा हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर ब्लैक आपको दिखाना है तो वो एलईडी को बुझा देता है, बंद कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों एलईडी आपका सारा का सारा एलईडी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एलईडी अगर ब्लैक दिख रहा है तो वो एलईडी को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर यहाँ पर एलईडी बंद रहेगा तो आपका बैटरी ज्यादा बचेगा, बस यही चीज है। अगर बैटरी आपको बचाना है गेमिंग के लिए दोस्तों, मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप एमोलेड डिस्प्ले लीजिए। आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले लीजिए, उसमें टच सैंपल रेट और फास्ट रिफ्रेश रेट वगैरह मिल जाता है, लेकिन एमोलेड में दोस्तों मिलता है लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, तो एमोलेड लीजिए, उसमें आपको कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह जबरदस्त देखने को मिलेगा और आपकी बैटरी बचेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आप आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले लीजिए, वरना दोस्तों आपको एमोलेड में ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन थोड़ी इसकी प्राइस ज्यादा होती है। तीसरा जो है दोस्तों प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई नया फोन अगर आप कोई नया फोन लेने जाएंगे तो आपका मैं बता दूं तो कि दुकान में आपको क्या बोलेगा, दुकान में बोलेगा कि वीवो का Y17 ले लीजिए, उसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर है जो 11 नैनोमीटर पे है, इस तरह का बात करता है, 8 नैनोमीटर पे बात करता है। तो इस पर मत जाइए दोस्तों। सबसे अच्छी बात है कि आप फोन कितने का लेना चाह रहे हैं और कौन सा लेना चाह रहे हैं। अगर आप दोस्तों 10,000 से नीचे का लेना चाह रहे हैं तो आप दोस्तों 12 नैनोमीटर 11 नैनोमीटर वाला ले सकते हैं प्रोसेसर, जिसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन 665 आता है, या फिर दोस्तों हिलियो का G80 वगैरह आता है, ये सब आता है। और दोस्तों अगर 10 से ऊपर है तो आप दोस्तों ले सकते हैं हिलियो का G90 इस तरह का प्रोसेसर आता है, और फ्लैगशिप के लिए अलग है दोस्तों। तो बात करते हैं प्रोसेसर को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो नैनोमीटर दुकान वाला आपको बता रहा है, या फिर दोस्तों अगर आप सर्च कर रहे हैं तो उसका एंटूडो बेंचमार्क स्कोर देख लीजिए। अगर एंटूडो बेंचमार्क स्कोर दोस्तों अगर आपका मोबाइल 10,000 से नीचे है तो उसका एंटूडो बेंचमार्क स्कोर 2 लाख तक आना चाहिए। अगर दोस्तों 10,000 से ऊपर है तो 2 लाख प्लस होना चाहिए। अगर दोस्तों 20,000 से ऊपर है तो 3 लाख होना चाहिए। तो इस तरह से कैटेगरी में आप बांट लीजिए, आपको दोस्तों बेस्ट प्रोसेसर मिल जाएगा। प्रोसेसर के लिए दोस्तों और भी बहुत सारी वीडियोस है मेरे, आप देख सकते हैं। उसमें जो भी फोन मैं बताता हूँ उसका प्रोसेसर मैं पूरा डीपली डिफाइन करता हूँ कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है, ताकि दोस्तों आपको बेस्ट मोबाइल मिल सके। तो प्रोसेसर यही ध्यान रखिए कि आपको कौन सा लेना है। इसमें दोस्तों एक और कैटेगरी आता है, इस प्रोसेसर में दोस्तों आपको 4G फोन लेना है या 5G फोन लेना है। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा कि 5G आने में अभी इंडिया में 1.5 साल है। जियो ने अनाउंस कर दिया है कि दोस्तों 2021 के अप्रैल मई या जून तक दोस्तों वो 5G फोन ला देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो 5G आएगा इंडिया में तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। जैसे अभी 399 में आपको 4G का मिल जाता है, तो उसमें दोस्तों 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज दोस्तों सबसे पहले ये जो आएगा बेंगलोर में आएगा, उसके बाद दोस्तों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इस तरह का मेट्रो सिटी में आएगा, और पूरा फैलते फैलते इंडिया में दोस्तों तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाएगा। तो आप अगर लॉन्ग लास्टिंग के लिए फोन ले रहे हैं तो आप 5G फोन ले सकते हैं, वरना दोस्तों 1.5 साल अगर आप फोन चलाते हैं, और फोन का लाइफ ही दोस्तों 2 साल से 2.5 साल होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप 1.5 साल तक फोन चलाना चाहते हैं दोस्तों 4G फोन ले लीजिए, जो अच्छे प्रोसेसर, बेस्ट बैटरी और अच्छे कैमरे के साथ हो तो वो ले लीजिए, वरना दोस्तों 5G फोन लेके कोई फायदा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आप दोस्तों रैम की। तो रैम में दोस्तों आपको देखना है कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो ये बात आपको पता होगा दोस्तों, आप रैम दोस्तों कम से कम LPDDR4 या 4X वाला रैम लीजिए। वैसे सैमसंग का LPDDR5 भी आ गया, LPDDR6 भी आ गया, तो आप कम से कम 4X तक लीजिए, 4 लीजिए। 3 LPDDR3 अगर मिल रहा है आपको कोई फोन में तो मत लीजिए, फायदा नहीं है दोस्तों, स्पीड वगैरह आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं स्टोरेज टाइप की। तो स्टोरेज टाइप दोस्तों मोबाइल का जो स्टोरेज होता है, जो 32 GB, 64 GB, 128 GB जो होता है, वो भी 2 तरह का होता है दोस्तों। पहला जो है eMMC होता है, जो ओल्ड वर्जन होता है, और अभी नया लेटेस्ट जो आया है दोस्तों UFS होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? eMMC जो होता है दोस्तों, वो जो ट्रांजेक्शन करता है, मतलब समझ लीजिए कि 2 बॉक्स है, ठीक है, 2 बॉक्स है, मतलब एक को आप समझ लीजिए कि CPU है और एक का आपका स्टोरेज है। तो अगर इसको कुछ देने का रहेगा दोस्तों, तो eMMC में क्या होता है कि एक ही लाइन है, जिससे ये एक बार में इसको देगा और रिटर्न भी एक ही बार में करेगा। लेकिन दोस्तों ये UFS में क्या होता है कि यहाँ पर आपका प्रोसेसर और यहाँ पर दोस्तों आपका
स्टोरेज वगैरह आ गया। तो अब ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को कनेक्शन करेगा तो यहाँ दो लाइन होता है, एक से भेजता है तो एक से रिसीव करता है, और दोनों एक साथ भी कर सकता है, भेज भी रहा है रिसीव भी कर रहा है, तो ये फास्ट होता है। तो यूएफएस जो होता है वो फास्ट होता है, यूएमसी जो होता है वो स्लो होता है। सिंपल सा लैंग्वेज में बताएंगे दोस्तों तो एक एचएसडी होता है, हार्ड डिस्क होता है, और एसएसडी होता है। जो दोस्तों आपको पता है कि एसएसडी का जो फ्रीक्वेंसी रहता है, स्पीड रहता है, वो उसके अंदर दोस्तों किट रहता है जिसकी वजह से वो फास्ट चलता है। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर दोस्तों आएगा तो डिस्क रहता है, मैग्नेटिक डिस्क जो घूमता है दोस्तों और आपका स्टोरेज पे काम करता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैठता है कि एमएमसी भी दोस्तों किट रहता है और यूएफएस भी रहता है, लेकिन दोस्तों दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है। ये यूएफएस जो होता है वो ज्यादा स्पीड रहता है, उसका ज्यादा फास्ट रहता है, क्योंकि एक साथ दो काम करता है दोस्तों, लेकिन यूएमसी जो रहता है एक ही काम करता है। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए दोस्तों आपको कम से कम यूएफएस 2.0 वाला मोबाइल लेना चाहिए। वैसे 3.1 भी मिल गया तो काफी जबरदस्त है। तो स्टोरेज टाइम में दोस्तों यूएफएस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि कैमरा का बेस्ट है, प्रोसेसर बेस्ट है तो आप खरीद ले, स्टोरेज टाइप भी दोस्तों बेस्ट होना चाहिए, तब आपका फोन जबरदस्त चलेगा। सातवां चीज जो आता है दोस्तों ओएस, कि आपके मोबाइल में कौन सा ओएस चल रहा है। बहुत सारे लोग दोस्तों MIUI 11 MIUI 12 पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों कलर ओएस अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन ओएस अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि इनमें से सबसे बेस्ट जो होता है स्टॉक एंड्रॉइड होता है, क्योंकि दोस्तों गूगल जितने ही फोन बनते हैं दोस्तों वो एंड्रॉइड पे बनते हैं, और उस पर दोस्तों गूगल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सबसे पहले, फिर वो लोग दोस्तों इंप्लीमेंट करके उसमें दोस्तों डिजाइन वगैरह डाल के भेजते हैं। तो कोई दोस्तों ऑक्सीजन ओएस बोलता है, कोई कलर ओएस बोलता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन जो सबसे पहला जो आता है सबसे फास्ट वही होता है जिसको स्टॉक एंड्रॉइड बोलते हैं। तो स्टॉक एंड्रॉइड दोस्तों नोकिया के मोबाइल में, मोटरोला के मोबाइल में, शॉमी के भी कुछ मोबाइल में, रियलमी के भी कुछ मोबाइल में, हर कंपनी के हर मोबाइल में दोस्तों किसी ना किसी मोबाइल में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। तो अगर आपको दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मोबाइल चाहिए तो आप स्टॉक एंड्रॉइड के साथ जाइए। वैसे दोस्तों और दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी फास्ट है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड के इतना नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। 8वें नंबर पे जो आता है वो है कैमरा। कैमरा जो है दोस्तों सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो आप बेस्ट कैमरा कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेस्ट कैमरा के लिए दोस्तों सबसे पहला आप उसका सेंसर देखिए कि उसका सेंसर कौन सा है। जैसे दोस्तों मान लीजिए 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो कौन सा सेंसर है, सोनी का सेंसर है या सैमसंग का सेंसर है। आप दोस्तों देखिए सोनी जो है दोस्तों कैमरा सेंट्रिक पे काम करता है, उनका DSLR वगैरह भी आता है, लेकिन सैमसंग का दोस्तों सिर्फ मोबाइल फोन आता है और कुछ दोस्तों उनके साइबर शॉट वगैरह आते हैं। तो दोस्तों DSLR वगैरह आ रहा है, मतलब वो कैमरा में काम कर रहा है सोनी, तो उसका सेंसर बेस्ट होता है। जैसे IMX 486 वगैरह हो जो 48 मेगापिक्सल का होता है, तो ये सब सेंसर दोस्तों काफी जबरदस्त होता है। तो सेंसर में आप देखिए कि उसका अपर्चर कितना है, अगर 1.7 है दोस्तों तो आप ले लीजिए, काफी जबरदस्त फोन होगा दोस्तों, काफी जबरदस्त कैमरा फोन होगा। तो दोस्तों आप यही देखिए कैमरा में कि उसमें कौन सा सेंसर लगा हुआ है, और बाकी का जो सेंसर है उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे दोस्तों अभी दोस्तों चाइना में Redmi Note 9 Pro 5G लॉन्च हुआ, जिसमें दोस्तों 108 मेगापिक्सल दिया जा रहा है GMW2 सेंसर। तो दोस्तों ये 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, अच्छा लगता है, ठीक है चलो सही है, लेकिन दोस्तों इसको आप जूम नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों दूसरा अल्ट्रा वाइड जो है 8 मेगापिक्सल का है, जो दोस्तों सिर्फ वाइड एंगल के लिए बना है, जूमिंग के लिए नहीं बना है। तीसरा जो है 2 मेगापिक्सल का है, जो दोस्तों कोई खास नहीं है, 2 मेगापिक्सल में आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। और चौथा भी है 2 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर दोस्तों जो 108 मेगापिक्सल का दे के गेम कर रहा है कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर 12 मेगापिक्सल से भी आप फोटो खींचेंगे तो उसी तरह का फोटो आएगा, उसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का खेला और कुछ नहीं। अगर दोस्तों वहां पर एक और सेंसर दिया जाता 13 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल के लिए, जूमिंग के लिए, या फिर दोस्तों डेप्थ सेंसिंग के लिए, तो काफी जबरदस्त फोन होता। जैसे दोस्तों Xiaomi का A1 आया था, आपको पता है 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का 2 सेंसर, उसमें जो दोस्तों बुके इफेक्ट आता था वो अभी तक का किसी फोन में बुके इफेक्ट नहीं देता है Xiaomi का वो फोन, क्योंकि दोस्तों दूसरा सेंसर भी दोस्तों 12 मेगापिक्सल का था जो डेप्थ सेंसिंग था, जिसके वजह से दोस्तों फोटो काफी जबरदस्त आता था। उसके बाद दोस्तों Redmi Note 5 Pro आया, इसमें भी डेप्थ सेंसिंग है लेकिन 5 मेगापिक्सल का, तो उतना जबरदस्त नहीं आता। तो दोस्तों आप देखिए कि उसमें कौन कौन सा सेंसर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेंसर अच्छा दिया बाकी का सारा सेंसर कचड़ा दे दिया। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। और दोस्तों इसका अपर्चर पे ध्यान दीजिए कि अपर्चर कितना है, जितना दोस्तों कम रहेगा उतना दोस्तों लो लाइट में काफी जबरदस्त फोटो खींचेगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब वह चीज जो है दोस्तों इसमें 9 नंबर में आता है बैटरी दोस्तों, अगर आप जितने ज्यादा mAh का लेंगे उतना अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि होता क्या आपको
मैं बता देता हूं कि आपकी बैटरी बैकअप का जो लेवल जो कम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों बैटरी जो होता है 50% और 100% पे हाफ चार्ज होगा और फुल चार्ज होगा। तो दोस्तों जब भी 50% पे चार्ज होता है तो आपका बैटरी जो होता है दोस्तों एक यूनिट घट जाता है, फिर 100 में जाता है तो 2 सेल घट जाता है। तो इसीलिए अभी भी आप बैटरी को अगर चार्ज करें तो 49% करें या फिर दोस्तों 98% करें, 100% कभी मत करें। अगर 100% आप कर रहे हैं बैटरी को चार्ज दोस्तों, आपका मोबाइल का जो बैटरी है दोस्तों जल्द से जल्द खराब होने का चांस है। तो इसीलिए कभी भी 100% चार्ज नहीं करें। तो बैटरी में दोस्तों आपको ज़्यादा एमएच की बैटरी लेना चाहिए ताकि दोस्तों आप इसमें को कम चार्ज करें और आपका ज़्यादा देर तक चले। 10वां चीज़ जो है दोस्तों चार्जिंग कैपेसिटी। किसी में दोस्तों 30 वाट का, किसी में दोस्तों 18 वाट का अडेप्टर आता है, किसी में 30 वाट का आता है, 65 वाट का आता है। तो दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्जिंग कितने कम वक्त में कर रहा है, क्योंकि हमें इधर उधर जाने का रहता है, उतना टाइम नहीं रहता कि मोबाइल को डाल के दोस्तों 3 घंटा 4 घंटा छोड़ सके। तो इसीलिए दोस्तों आपको देखना चाहिए कि कौन सा जो है कंपनी हमको बेस्ट चार्जिंग दे रहा है। जैसे दोस्तों रियलमी का 65 वाट का चार्जिंग आ गया है, ओप्पो का भी आ गया, Xiaomi का भी 30 वाट का आ गया। तो इस तरह का तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से दोस्तों कौन सा बेस्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 18 वाट से ऊपर या 20 वाट से ऊपर का दोस्तों आप चार्जिंग वगैरह लीजिए ताकि आपको बेस्ट रहे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको एक फ़ोन खरीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों यही वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का अमेजिंग वीडियो हम आपको देते रहते हैं ताकि दोस्तों फ्यूचर में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और दोस्तों आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए ताकि दोस्तों आपके लिए मैं वीडियो डेडिकेटेड बना के दे सकूं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।